चलिए, हम कुछ देर पहले आईपीओ मार्केट की बात कर रहे थे, जहां पर 5 दरअसल आईपीओज आज ही बंद हो रहे हैं। लेकिन वैसे अगर आप गौर करें, 2024 का साल आईपीओज के नाम था। खास तौर से कई कंपनियां बाजार में दस्तक देती हुई दिखाई दी। इसमें कई तो स्टार्टअप्स ही थे जो अब अपनी नई पारी की शुरुआत बाजार में कर रहे हैं। और पिछले 5 साल में जितनी रकम नहीं जुटाई गई है, उतनी रकम दरअसल 2024 में एसएमई आईपीओज ने जुटाई है। ज़्यादा डिटेल्स हॉर्मस फाटकिया के पास है, उधर ही चलते हैं। हॉर्मस, अगर 2023 एसएमई आईपीओस के लिए एक अच्छा साल रहा था, तो 2024 में अगर आप उसे एक और सुपरलेटिव डिग्री अच्छा, बहुत अच्छा, बेहतरीन, जो आप कहना चाहे वो कह सकते हैं, क्योंकि 8,700 करोड़ की जो रकम एसएमई आईपीओस ने इस साल जुटाई है, वो पिछले 5 सालों की रकमों को मिलाकर भी उससे ज़्यादा है। इस तरह की रकम हमें इस साल आईपीओस को देखने मिली। 240 के लगभग आईपीओस हमें इस साल तक अब तक देखने मिले हैं, जिन्होंने लगभग 9,000 करोड़ की रकम जुटाई है। मगर अगर रकम का फिगर बड़ा है तो बोलियां लगने का फिगर तो उससे ज्यादा बड़ा है, क्योंकि ये जो 8,700 करोड़ की रकम जुटाई है इन आईपीओस ने, उनके लिए 12.5 लाख करोड़ तक की बोलियां हमें इस साल अब तक देखने मिली है। तो ये एसएमई आईपीओ की स्पेस हाल फिलहाल में दोबारा फोकस में आई थी एक आईपीओ की वजह से। एनएससी डीएसी इंफ्रा ये आईपीओ था जो कि 2024 का सबसे ज्यादा सब्सक्राइब हुआ एसएमई आईपीओ बना। 2210 गुना आईपीओ का सब्सक्रिप्शन हुआ। आपको ये बात जाननी जरूरी होगी, क्योंकि एसएमई आईपीओ की साइज छोटी होती है, तो उनके सब्सक्रिप्शन के नंबर भी उतने ही ज्यादा बढ़कर आते हैं। तो इस आईपीओ को 14,385 करोड़ की बोलियां इस आईपीओ में हमें देखने मिली। मगर क्या यह सबसे ज्यादा बोली लगने वाला आईपीओ था? नहीं, ये टॉप 5 में भी नहीं आएगा, क्योंकि ये देखिए, गणेश इंफ्रावर्ल्ड, नेफ्रोकेयर इंडिया, लक्ष्य पावरटेक, 22,000, 20,000, 19,000, 17,000 करोड़ तक के आईपीओस की बोलियां हमें देखने मिली है। और ये सारे लगभग 20-25 करोड़ के ही आईपीओस थे, तो इस तरह की बोलियां हमें देखने मिली है। तब वो कौन से ऐसे आईपीओस है जिनको सबसे ज्यादा सब्सक्रिप्शन मिला? एनएससी डीएसी की तो हमने बात की, एचओएसी फूड्स, हेम्स बायो, और इन सारे को भी 1000 से लेकर 2000 गुना तक के सब्सक्रिप्शन हमें देखने मिले। अब ये कुछ ऐसे आईपीओस है जिन्होंने बहुत ज्यादा आउट परफॉर्म करा है, मगर जो रिटर्न्स जिनके अच्छे आए हैं, एनएससी डीएसी की तो कल लिस्टिंग होनी है, मगर एचओएसी फूड्स अपने आईपीओ प्राइस से 206 गुना के परसेंट के प्रीमियम पर लिस्ट हुआ था, और बाकी सारों के भी अच्छे लिस्टिंग गेन्स हमें देखने मिले थे। अब वो ऐसे आईपीओ है जो आउट परफॉर्मर्स रहे हैं, ये ओएस मेटल्स है, टैक इन्फोसेक है, ये जो 1000 से लेकर 650% से लेकर 1000% के रिटर्न्स हमें देखने मिले हैं अपने आईपीओ प्राइस से। मगर कुछ ऐसे भी है जिन्होंने अंडर परफॉर्म करा है, एमवीके एग्रो है, बवेजा स्टूडियोज है, ये सारे आईपीओ जो है अपने आईपीओ प्राइस से आधे या 60% तक की गिरावट दिखा चुके हैं। आपको बता दें कि इनमें जिन आईपीओ का हमने जिक्र किया है, वो कम से कम 3 महीने की इनकी ट्रेडिंग हिस्ट्री है। सेबी ने और नियम लागू किए हैं एसएमई स्पेस पर। अब 1 करोड़ रुपए का ऑपरेटिंग प्रॉफिट 3 में से 2 साल का होना जरूरी है, तब जाकर आपको एसएमई आईपीओ की मंजूरी मिलेगी। तो ये एक बात है। और कुछ रिस्क फैक्टर्स भी है एसएमई आईपीओ के, क्योंकि वॉल्यूम कम होते हैं, ओनरशिप जो है वो लिमिटेड होती है, और ज्यादातर आईपीओ का जिनका हमने विवरण किया वो ईएसएम के स्टेज 1 या स्टेज 2 में इस वक्त कारोबार कर रहे हैं। हेराफेरी की आशंका ज्यादा होती है, क्योंकि मैनिपुलेशन के चांसेस ज्यादा है, और सेबी के और कड़े नियम आ सकते हैं अगले साल। तो 2024 जो है एसएमई आईपीओ के लिए एक बेहतरीन साल रहा है। सबकी नजरें अब होंगी 2025 पर। बहुत बहुत शुक्रिया हरमस इस पूरे विवरण को रखने के लिए स्क्रीन पे। मीनवाइल चलिए अब क्लोजिंग के लिए चलते हैं, और निफ्टी आपकी स्क्रीन पे आएगा 23,758, तो नज़दीक ये इस वक्त ट्रेड करता हुआ 23,800 की ट्रैजेक्टरी के। निफ्टी बैंक करीब करीब 51,330। वॉल पे जरा पूरे बाजार का हाल देखते हैं एक बार। सेंसेक्स निफ्टी ये रहे, निफ्टी और निफ्टी बैंक करीब करीब 650 अंक ऊपर ये, और एडवांस डिक्लाइन रेशो, बट देखिए ब्रेथ कमजोर थी, नो डाउट अबाउट दैट। ये तेजी जो थी वो नीचे की तरफ ट्रांसलेट नहीं हो रही थी, करीब करीब 1495 डिक्लाइंस, और मिड कैप करीब करीब 154 अंक ऊपर, आईटी करीब 56 अंक ऊपर। आईटी के पास अच्छा टेलविंड भी है, दैट्स आई थिंक रूपी, और ऑल टाइम लो। निफ्टी स्मॉल ये कहते हैं सेक्टरल इंडस्ट्रीज को देखते हैं यहाँ पे। निफ्टी बैंक करीब के 566 अंक ऊपर, निफ्टी फाइनेंशियल सर्विसेज ऊपर, पीएसयू बैंक 70 अंक ऊपर ट्रेड करते हुए। बाकी ऑटो बैकफुट पे था, और ऑटो में आज वाकई सीरियस प्रॉफिट टेकिंग। मेटल्स को न्यूज़ फ्लो का काफ़ी स्ट्रॉन्ग इम्पैक्ट मिला, डीजीटीआर की जांच और एंटी डंपिंग ड्यूटी। बाकी निफ्टी एफएमसीजी इंडेक्स लगभग 500-550 अंक ऊपर, एंड थैंक्स टू आई थिंक आईटीसी का मूव। हालांकि आज एचयूएल ने इस दौर का नया लो क्रिएट किया, और उसके बाद आईटी भी अगर आप देखें तो यहाँ पर करीब करीब 60 अंक ऊपर। ये निफ्टी का हीट मैप आपकी स्क्रीन पे। हीरो मोटोकॉर्प फ्रेश लोज,
मारुति, नेस्ले, बजाज ऑटो, बजाज फिंसर्व, टाटा मोटर्स। निफ्टी ऑटो का हाल काफ़ी बुरा। जेएसडब्ल्यू स्टील मेटल्स में, उसके बाद आईटीसी, हिंडाल्को और एचडीएफसी बैंक, ओएनजीसी, टेक महिंद्रा, ट्रेंट, रिलायंस करीब 1% ऊपर। और इस पुलबैक को, आज के पुलबैक को अगर किसी ने ऊपर तक मेंटेन रखा, इवन आई थिंक 23,750 तक, तो उसमें रिलायंस की एक निर्णायक भूमिका थी। ग्रासिम इंडस्इंड बैंक, टाइटन, टाटा कंज्यूमर, बीएल, ये कुछ काउंटर जो के स्ट्रेंथ थे। एलएनटी 3645 थोड़ा स्टेबल रहा और मार्केट शट 23747, 161 अंक ऊपर। निफ्टी बैंक आपकी स्क्रीन पे आएगा, इट्स आई थिंक 51306। तो आप कह सकते हैं कि ये सेशन हमें जितना गैप अप मिला था आज सुबह सुबह निफ्टी पर, हम उसको लेके गए अपने साथ हर्षदा कल के लिए। यानी अब देखिए मंगलवार को क्या होता है। हर्षदा क्या लग रहा है, निफ्टी आईटी कल कुछ जोर थोड़ दिखाएगा? वीरू, लग तो ये रुपये का चक्कर अगर ऐसा ही रहा तो हो सकता है कि आईटी काउंटर्स में और एक्शन बनता हुआ दिखाई दे। ज़्यादातर जानकार वही कह रहे हैं और देखना यही होगा कि कितनी लीडरशिप आईटी काउंटर्स की तरफ से आती है। जी हाँ, बिल्कुल। खैर हर्षदा, और मुझे इजाज़त दीजिए और ब्रेक के बाद खबरों का सिलसिला कायम रहेगा और CNBC आवाज़ के सभी सोशल प्लेटफॉर्म पे आप शेयर के साथ जुड़ सकते हैं। वहाँ पे आज मानस होंगे आपके प्रश्नों में जवाब देने के लिए। तो कोई भी ट्रेड, कोई भी इन्वेस्टमेंट फंसा हुआ है, कोई नजरिया चाहते हैं, तो इस कार्यक्रम में जुड़िए। मार्केट का पंचनामा। नमस्कार।